अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 2 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है दी विश और एमएससीएस लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूं फर्रुख और कोशिश करूंगा कि आज आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। आसान सा लेसन है। माहा लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस विद हर पेरेंट्स। माहा एक छोटे से घर में रहती थी अपने वालदैन के साथ। हर कज़न मीमी लिव्ड इन अ बिग हाउस। उसकी कज़न मीमी एक बड़े घर में रहती थी। मीमीज पेरेंट्स वर रिच और मीमी के पेरेंट्स अमीर थे। शी हैड लॉट्स ऑफ क्लोथ्स एंड टॉयज एंड अ न्यू कंप्यूटर। उसके पास बहुत से कपड़े, खिलौने और एक नया कंप्यूटर भी था। एवरी ईयर मीमी विजिटेड लॉट्स ऑफ एक्साइटिंग प्लेसेस। हर साल मीमी बहुत मज़े मज़े की जगहों पे विजिट करने जाती थी, घूमने जाती थी। शी वेंट टू फ्रांस, इंग्लैंड एंड जापान। और वो घूमने गई, फ्रांस गई, इंग्लैंड गई, जापान गई। शी लर्न्ड मैनी न्यू लैंग्वेजेस। उसने बहुत सी नई ज़बानें भी सीखी। One day, when Mimi was away, Maha found a scrawny kitten on the path and took it home. एक दिन जब मिमी कहीं गई हुई थी, माहा को मिली एक बिल्ली रास्ते में, जो कि बड़ी कमज़ोर सी थी ना। स्क्रॉनी कहते हैं कमज़ोर सी, बेचारी दुबली पतली सी। तो माहा को एक बड़ी दुबली पतली कमज़ोर सी बिल्ली मिली रास्ते में और वो उसको घर ले आई। टुक इट होम, उसको घर ले आई। फिर क्या हुआ जी? द किटन वॉज वीक बट मेड अ लाउड नॉइस। वो जो बिल्ली का बच्चा था, किटन थी, बिल्ली का बच्चा था, वो बहुत कमज़ोर सा था लेकिन उसकी आवाज़ बड़ी ऊंची थी। माहा कैरीड इट इन टू द किचन। शी फिल्ड अ बाउल विद मिल्क एंड पुट इट ऑन द फ्लोर। माहा उसको लेके गई किचन में। वहाँ उसने एक बाउल भरा दूध का और उस दूध के बाउल को ज़मीन पर रख दिया। द किटन स्टेप्ड इनटू द बाउल एंड लैप्ड अप द मिल्क। तो वो जो बिल्ली का बच्चा था, उसने जो है वो बाउल के अंदर ही चढ़ गया और जो जितना दूध था उसको चाट चाट के पी गया। सून इट्स स्टमक टच द फ्लोर। इतना पेट भर गया उसका, जल्द ही उसका पेट इतना भर गया कि उसका पेट जो है वो ज़मीन पे टच कर रहा था। मतलब इतना फूल गया था, इतना भर गया था। माँ लाफ्ट। माँ को हंसी आ गई। कैन आई कीप द किटन प्लीज? माँ आस्क्ड हर मदर। माँ ने अपनी अम्मी से पूछा कि क्या मैं किटन रख सकती हूँ? क्या मैं इस बिल्ली के बच्चे को रख सकती हूँ, पाल सकती हूँ? शी एग्रीड एंड माँ वॉज थ्रिल्ड। उसकी अम्मी मान गई और माँ बड़ी ही एक्साइटेड थी, बहुत ही वो खुशी महसूस कर रही थी, एक्साइटमेंट महसूस कर रही थी। माँ वॉश्ड एंड कॉम्ड द किटन्स फर। माँ ने खूब धोया होया, उसको कंघा किया बिल्ली के बच्चों के बालों में। शी स्प्रिंकल्ड इट विद पाउडर। फिर उसके ऊपर पाउडर छिड़का, जो टल्कम पाउडर होता है। द किटन प्लेड ऑन द मैट एंड माहा डिड हर होमवर्क। किटन जो है वो मैट पे जो कालीन बिछा हुआ था उस पर खेल रही थी और या खेल रहा था, और माहा जो है वो अपना होमवर्क कर रही थी। देन द किटन फेल asleep ऑन हर पिलो। और फिर किटन जो है वो अपना छोटा सा उसका तकिया सा था, उस पर उसकी आंख लग गई। समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड दैट नाइट। कुछ अजीब सी बात हुई उस रात को। माहा हर्ड अ नॉइज एंड सेट अप। माहा ने एक आवाज़ सुनी और उठ के बैठ गई। शी टर्न्ड ऑन द लाइट। उसने लाइट खोली। एट द बॉटम ऑफ द बेड वॉज अ लार्ज ब्लैक कैट स्टेयरिंग एट हर। बिस्तर के बिल्कुल पाई थी एक बहुत बड़ी सी काले रंग की बिल्ली, उसको बड़े घूर घूर के देख रही थी। Maha was going to shout for her father, but just then the cat said, "Don't be afraid. I've come to see my son." माहा अभी चिल्लाने ही वाली थी कि अपने अब्बू को बुलाने के लिए, लेकिन बस उसी वक्त जो बिल्ली ने वो कहा कि घबराओ नहीं, मैं तो अपने बच्चे से मिलने आई हूँ। आई फाउंड हिम। अरे मैंने उसको पा लिया था, मैंने वो ढूंढ लिया था उसको, या वो मुझे मिल गया था। सैड माहा। माहा ने कहा, लुकिंग एट द किचन। बच्चे को देखते हुए कहा, यू आर नॉट गोइंग टू टेक हिम अवे आर यू? तुम इसको ले जाने तो नहीं आई ना? है ऐसा तो नहीं है ना? तो ये आर यू जो है वो सवालिया अंदाज में पूछा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं करने वाली ना तुम? नो, सेड द कैट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्ली ने कहा। आई हैव नो होम, आई कांट लुक आफ्टर हिम। मेरे पास कोई घर है ही नहीं, इसलिए मैं उसकी देखभाल नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। सैड माहा। माहा ने कहा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। यू आर लुकिंग आफ्टर हिम वेल, यू कैन कीप हिम। तुम उसकी अच्छी देखभाल कर रही हो, तुम इसको रख सकती हो। सैड द कैट। बिल्ली ने कहा। थैंक यू। सैड माहा। माहा ने कहा, आपका शुक्रिया। बट अलाउ मी टू विजिट हिम वंस अ ईयर। लेकिन इजाज़त दो कि मैं उससे आके मिल लिया करूँ, मैं साल में एक दफ़ा। सैड द ब्लैक कैट। उस काली बिल्ली ने कहा। एंड आई वॉन्ट टू ग्रांट यू अ विश एवरी ईयर। और मैं तुम्हें हर साल एक तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। मे आई हैव अ विश नाउ?
आस्क्ड Maha, क्या मुझे अभी मेरी कोई ख्वाहिश पूरी हो सकेगी? Maha ने पूछा। Yes, said the black cat. Any wish? काली बिल्ली ने कहा, हाँ, कोई भी ख्वाहिश तुम करके देख लो। I wish you find a good home, said Maha, and said the cat, only one wish. That's a kind wish. I'll see you next year. तो उसने क्या विश किया? आई विश यू फाइंड अ गुड होम। तो इतने अच्छे दिल वाली थी बच्ची कि बजाय इससे कि वो अपने लिए विश करती है, उसने उस बिल्ली के लिए विश कर दिया कि मेरे तो ख्वाहिश है कि तुम्हें एक अच्छा सा घर मिल जाए। और वो आगे कुछ और कहना चाह रही थी, लेकिन बिल्ली ने रोक दिया कि नहीं नहीं, अरे बस रुक जाओ। ओनली वन विश, सिर्फ एक ही ख्वाहिश पूरी हो सकेगी। दैट्स अ काइंड विश, ये बड़ी मेहरबानी वाला तुम्हारा विश था। आई सी यू नेक्स्ट ईयर, मैं तुम्हें अगले साल तुमसे मिलूंगी। इन अ फ्लैश द ब्लैक कैट डिसअपियर्ड। एक बिजली सी चमकी और फिर वो जो काली बिल्ली थी वो गायब हो गई। आई कुड हैव विश्ड फॉर एनीथिंग, साइड महा ने एक लंबा सांस भर के कहा, हाँ मैं तो कुछ भी मांग सकती थी। महा थॉट अबाउट द ब्लैक कैट एंड देन फेल asleep। महा ने उस काली बिल्ली के बारे में सोचा और फिर आंख लग गई उसकी। A few days later, Mimi returned from a trip to Spain. कुछ दिन बाद मीमी वापस आई स्पेन के एक ट्रिप से अपने। शी हैड मैनी न्यू टॉयज, उसके पास बहुत से नए खिलौने थे। महा विच शी हैड सम टू, महा का तो दिल चाह रहा था कि उसके पास भी कुछ होते ऐसे टॉयज। बट देयर वाज नो ब्लैक कैट टू ग्रांट हर विश, लेकिन कोई वो काली बिल्ली वहाँ थी ही नहीं जो उसको उसकी विश ग्रांट करती। मीमी स्पोक टू महा इन स्पेनिश, शी डिडंट अंडरस्टैंड मीमी। मीमी ने जो है वहाँ से स्पेनिश में बात की और उसको मीमी की कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है उसको स्पेनिश नहीं आती थी। फिर क्या हुआ जी? आफ्टर सम टाइम महा चेंज, शी स्टॉप लुकिंग आफ्टर द किटन, शी स्टॉप प्लेइंग विद मीमी। कुछ अरसे के बाद महा बदल गई थोड़ी सी। उसने बिल्ली के बच्चे का ख्याल रखना ही बंद कर दिया, मीमी के साथ खेलना ही बंद कर दिया। शी थिंक्स शी नोज एवरीथिंग, सैड महा। उसको लगता है कि उसको सब कुछ पता है, महा ने कहा। बट मिमी हैड नॉट चेंज, शी वॉज एज स्वीट एज एवर। लेकिन मिमी नहीं बदली थी, वो तो जैसे पहले स्वीट थी वो अभी भी वैसे ही स्वीट सी बच्ची थी। A year later, the black cat came into Maha's room again. It looked old and tired. एक साल बाद वो काली बिल्ली आई दोबारा माहा के कमरे में, और वो थोड़ी बूढ़ी भी लग रही थी और थकी हुई भी लग रही थी। वेयर इज माई सन, आस्क्ड द ब्लैक कैट। मेरा बच्चा कहाँ है? उस काली बिल्ली ने पूछा। इन द किचन, सैड माहा। माहा ने कहा, किचन में है। देयर इज नो रूम हेयर, आई वॉन्ट माई विश, आई वॉन्ट अ बाईसाइकिल बेटर देन मीमीज। भाई यहाँ तो कोई जगह नहीं है उसके बच्चे के लिए ना, तो यहाँ कोई जगह नहीं है, तो वो इसलिए किचन में था। और मुझे अपना विश चाहिए, और मुझे एक बाइसाइकिल चाहिए, वहाँ से मिमी से अच्छी वाली चाहिए। यस, सेड द ब्लैक कैट सैडली। हाँ, ब्लैक कैट, काली बिल्ली ने बड़े अफसोस से कहा। इन अ फ्लैश अ शाइनी न्यू बाइसाइकिल अपीयर्ड, द ब्लैक कैट डिसअपीयर्ड इन द नाइट। और एक बिजली सी चमकी और एक बड़ी नई सी चमकती दमकती बाइसाइकिल आ मौजूद हुई, और वो जो काली बिल्ली थी वो गायब हो गई दोबारा अंधेरे में, यानी रात में। द नेक्स्ट डे माहा शोड ऑफ हर न्यू बाइसाइकिल। अगले दिन माहा ने अब दिखाई अपनी नई बाइसाइकिल सबको ना। माई बाइक इज़ बेटर देन योर्स, शी शाउटेड टू मी। मेरी बाइसाइकिल तो तुमसे भी अच्छी, तुम्हारी बाइसाइकिल से भी अच्छी है, उसने चिल्लाकर मिमी से कहा। मिमी सेड नथिंग, मिमी ने कुछ नहीं कहा। फिर क्या हुआ? द फॉलोइंग ईयर द सेम थिंग हैपेंड। अगले साल फिर ये वैसे ही एक चीज़, एक हरकत हुई, उसी तरह से सब कुछ हुआ। मिमी रिटर्न फ्रॉम जर्मनी, स्पोक टू माहा इन जर्मन एंड शी डिड नॉट अंडरस्टैंड। मिमी वापस आई जर्मनी से, तो उसने माहा से जर्मन लैंग्वेज में बात की, लेकिन माहा को कुछ समझ नहीं आया। वन नाइट द ब्लैक कैट रिटर्न एंड लुक्ड सिक, नेक्स्ट टू इट वॉज हर ओन कैट। अगली रात को एक रात को वो जो काली बिल्ली थी वापस आई, और वो काफ़ी बीमार लग रही थी, और उसके साथ उसकी अपनी एक बिल्ली थी। आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई विश, Maha shouted angrily. I want to speak a language that no one else can speak. मैं इंतजार कर रही थी अब कि मुझे मेरा विश मिल जाए। Maha shouted angrily. माँ ने बड़े गुस्से से चिल्लाकर कहा, I want to speak a language. मुझे एक ऐसी ज़बान बोलनी है that no one else can speak, कि जिसको कोई और नहीं बोल सकता। You don't speak about me, said the black cat. You have stopped looking after my son. You don't ask about me, sorry. You don't ask about me, said the black cat. तुमने मुझसे मेरा हाल नहीं पूछा, उस काली बिल्ली ने कहा। You have stopped looking after my son. तुमने मेरे बच्चे की देखभाल भी बंद कर दी है। बट आई मेड अ प्रॉमिस, लेकिन मैंने तो एक वादा किया था। सो यू हैव योर विश, तो फिर तुम्हें तुम्हारा विश, तुम्हारी ख्वाहिश मिलती है, पूरी होती है, फिक्र ना करो। बोथ द कैट्स वेंट ऑफ इन टू द नाइट, दोनों बिल्लियाँ फिर रात में जाके, मतलब अंधेरे में गायब हो गई। इन द मॉर्निंग माहा वेंट स्ट्रेट टू मीमीज हाउस, सुबह के वक्त माहा उठ के सीधी मीमी के घर गई।
हेलो महा, सैड मिमी, व्हाई आर यू हियर सो अर्ली? मिमी ने पूछा, हेलो महा, तुम यहाँ इतनी सुबह क्यों आ गई, इतनी जल्दी क्यों आ गई? गिम्प्लो रोइन ब्रोटास शिगम नेमिटोर, सैड महा। महा ने जो अजीब व गरीब अंदाज में अल्फाज बोलना शुरू कर दिए। व्हाट? आस्क्ड मिमी। माराबूची पाटोनोस कम्पटीर, सैड महा। महा ने फिर अजीब व गरीब अल्फाज बोले। आर यू मैड? सैड आस्क्ड मिमी, क्लोजिंग द डोर। क्या तुम पागल हो गई हो? मिमी ने दरवाजा बंद करते हुए कहा। महा वॉज पजल्ड। महा बड़ी हैरान हो गई थी, एक परेशान सी हो गई थी। शी रैन होम टू हर मदर, वो भाग के अपनी अम्मी के पास गई। अम्मा अम्मा, उसने अम्मा को चिल्लाकर कहा। अम्मा अम्मा, पाराबिलोस बोमाबोन। Her mother did not understand. In fact, no one understood her for a long time. उसकी अम्मा उसको कुछ नहीं समझ पाई, बल्कि सच तो यह है कि कोई भी उसको काफ़ी अरसे तक नहीं समझ सका। And the black cat, well, it came back, but it was old and deaf, so it couldn't hear what Maha said in any language. फिर वो जो काली बिल्ली अगले साल फिर आई थी, लेकिन अब वो इतनी बूढ़ी और तकरीबन बहरी हो गई थी, सुन नहीं सकती थी। तो जो भी मामा ने उससे कहा, जो भी माहा ने उससे विश कर किया होगा उसके बाद, तो वो सुन ही नहीं सकी। तो यूँ माहा ने पहले एक अच्छा काम किया, एक नेक काम किया, एक अच्छा काम किया कि पहले तो बिल्ली के बच्चे को बेचारे को खाना वाना दिया। फिर उसने दूसरा अच्छा काम ये किया कि उसने वो बिल्ली को ही विश किया कि उसको अच्छा सा घर मिल जाए। लेकिन उसके बाद वो लालची हो गई, और लालच बड़ी बुरी बला है, और आखिरकार उस लालच की वजह से वो ऐसी ऐसी हरकतें करने लगी कि वो सभी उससे नाराज़ हो गए, और आखिरकार वो सबसे अहम चीज़ ही उसने खो दी कि वो लोगों से कम्युनिकेट करने की सलाहियत ही उसकी चली गई। ठीक है ना? तो ये बड़ी एक आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेसन भी था इसके अंदर, कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। लालच और मीन होना ना बहुत बुरी बात होती है, उससे इंसान को हमेशा नुकसान ही होता है। तो बहरहाल चलते हैं जी अब इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, और जैसे कि मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि क्वेश्चन आंसर्स तो इसके आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, आप फिर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन सुन के वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसका जवाब लिखिएगा, और फिर अपना आंसर लिखने के बाद अगला सवाल सुनिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, हु लिव्ड इन अ बिगर हाउस, महा और मिमी? तो बहुत ही आसान सा जवाब है इसका, डैश लिव्ड इन द बिगर हाउस। ठीक है, उस डैश के अंदर उसका नाम लिख दें जो बड़े घर में रहता था। मैं महा रहती थी बड़े घर में, तो महा का नाम लिख दें। मीमी रहती थी, मीमी का नाम लिख दें। तो ये लिखिए पॉज करके, फिर हम आगे चलते हैं। वेयर डिड मीमी गो इन द हॉलीडेज? अब इसका जवाब आप ऐसे शुरू कर सकते हैं कि वेयर डिड मीमी गो, सवाल में डिड है तो जवाब की वर्ब को, एक्शन वर्ड को पास्ट टेंस में कर देगा, तो गो का पास्ट टेंस वेंट होता है। मीमी वेंट इन द हॉलीडेज टू मैनी एक्साइटिंग, सॉरी, exciting places like, कौन कौन से एक्साइटिंग प्लेसेस है वो नाम लिख दीजिए, मुख्तलिफ मुल्कों के नाम थे ना, वो सारे नाम लिख दीजिए यहाँ पे 3-4। तो ये जवाब आपका पूरा हो जाएगा। मीमी जात गई थी बहुत से अपनी हक छुट्टियों में बहुत से एक्साइटिंग प्लेसेस में, और उनके नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, इसका जवाब लिखिए वीडियो पॉज करके, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, वाई डू यू थिंक द किटन ड्रैंक सो मच मिल्क? आपके ख्याल से बिल्ली ने इतना सारा दूध क्यों पिया था? तो जवाब लिखेंगे, द किटन ड्रैंक so much milk because, क्यों पिया था? क्योंकि वो भूखी थी। क्योंकि बिकॉज वो भूखी थी। वो भूखी थी की इंग्लिश लिख लीजिए, वो तो बहुत आसान है। ठीक है, पीछे आ भी चुकी है, भूखे को हंगरी कहते हैं, तो वो बहुत भूखी थी, इसको आप लिखने की कोशिश कीजिए, शाबाश खुद से कीजिए, आसान सवाल है। ठीक है, इसको कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट स्ट्रेंज थिंग हैपेंड दैट नाइट? तो इसका जवाब ऐसे लिखेंगे, द स्ट्रेंज थिंग, द स्ट्रेंज थिंग दैट हैपेंड दैट नाइट, जो कि हुई उस रात को, वो अजीब बात जो उस रात को हुई वो क्या थी? वॉज, वो ये थी कि क्या, कितनी तफसील से बताएं, ज़्यादा तफसील नहीं छोड़ते क्योंकि आगे और सवाल भी उसी से रिलेटेड आ रहे हैं। वॉज दैट, वो ये बात थी कि एक काली बिल्ली जो है वो अचानक से नमूदार हुई। बस ये काफ़ी है, इतनी बात लिखना। एक काली बिल्ली, काली को ब्लैक कहते हैं, बिल्ली को बिल कैट कहते हैं, नमूदार हुई अपीयर कहते हैं।
ठीक है। अचानक से को सडनली कहते हैं। तो ये सारे अल्फाज इस्तेमाल करके आप खुद से बनाने की कोशिश करें। कैसे? द स्ट्रेंज थिंग दैट हैपेंड दैट नाइट वाज दैट, फिर एक काली बिल्ली अचानक से नमूदार हुई। ठीक है, उसकी इंग्लिश में बता चुका हूँ, तो आप ये कंप्लीट कीजिए शाबाश। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, वाई डिड द ब्लैक कैट ग्रांट माहा अ विश एवरी ईयर? वो जो काली बिल्ली थी उसने माहा को हर साल एक तोहफा, एक ख्वाहिश पूरी करने का क्यों कहा? तो इसका जवाब में लिखेंगे, सवाल में डिड है तो डिड की वजह से द ब्लैक कैट एक्शन वर्ड ग्रांट है तो ये ग्रांटेड हो जाएगा। द ब्लैक कैट ग्रांटेड माहा अ विश एवरी ईयर बिकॉज, क्योंकि वो खुश थी। शी वॉज, खुश को क्या कहते हैं? हैप्पी, है ना। वो खुश थी कि माहा ने टेक केयर किया था उसके किटन की बहुत अच्छी तरह से। बहुत अच्छी तरह के लिए आगे आप खाली वेल लगा सकते हैं। वो खुश थी, वो हैप्पी थी। माहा ने टेक केयर किया था उसके बच्चे को, उसके किटन को बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, तो अब ये वर्ड्स आप ऐड करें इंग्लिश में। देखें आप इसको कैसे ऐड करते हैं। पीछे चैप्टर में इस बात गुजर चुकी है, इसलिए मैं इसके वर्ड्स एग्जैक्टली नहीं दे रहा आपको। ठीक है जी, इसका जवाब वीडियो पॉज करके लिखिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई वॉज ब्लैक कैट प्लीज विद महाज फर्स्ट फिश? तो जवाब कैसे लिखेंगे? द ब्लैक कैट, टी कैपिटल करके, द ब्लैक कैट was pleased with Maha's first fish because, क्यों खुश हुई थी? माहा ने उसको एक अच्छा सा घर दे दिया था। तो माहा ने विश किया था, माहा हैड विश्ड कर सकते हैं। माहा हैड विश्ड फॉर अ ब्यूटीफुल होम फॉर द कैट। लो, ये तो मैंने पूरे जवाब बता दिया। चलें कोई बात नहीं, कोई कोई पूरा भी चलता है। तो जवाब कैसे बना? द ब्लैक कैट प्लीज विद वॉज प्लीज विद महाज फर्स्ट विश बिकॉज माहा हैड विश्ड फॉर अ ब्यूटीफुल होम फॉर द कैट। ठीक है, माहा ने एक बहुत अच्छे से घर की ख्वाहिश की थी उस बिल्ली के लिए, इसलिए बिल्ली खुश थी। इन वॉट वेज डिड माहा चेंज? अब ये इंटरेस्टिंग सवाल है कि माहा किस किस अंदाज से बदल गई थी। तो ये बात बुक में लिखी हुई है। ठीक है, ये बात आप देखें यहाँ लिखी हुई है कि कुछ अरसे माहा कैसी हो गई थी। कहाँ थी? अगले पेज पे थी बात, यहाँ पे। ये देखें, उसने लुक आफ्टर करना शुरू किया था, कर दिया था, और उसने मिमी के साथ खेलना बंद कर दिया था। ठीक है, पूरी बात ऐसे ही आ जाएगी जवाब में। सवाल क्या था दोबारा सुन लीजिए। इन वॉट वेज डिड माहा चेंज? माहा चेंज्ड, डिड की वजह से, चेंज की बजाय एक्शन वर्ड में पास्ट टेंस में आ जाता है। तो माहा चेंज एज शी, क्योंकि वो कैसी हो गई थी? स्टॉप्ड। क्या स्टॉप कर दिया था उसने? बिल्ली के बच्चे को खाना खिलाना और मिमी के साथ खेलना। वो बात पीछे मैंने दिखा भी दी कैसे लिखी हुई है, वही आप एग्जैक्टली यहाँ लिख देंगे तो जवाब पूरा हो जाएगा। ये वीडियो पॉज करके जवाब लिखिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई वॉज द ब्लैक कैट सैड व्हेन इट विजिट महा अगेन? ब्लैक कैट क्यों अफसरदा थी जब महा उससे दोबारा मिलने आई थी? क्यों क्यों सैड थी? तो वही पूरे सवाल में से शुरू करते हैं। द का टी कैपिटल करके, द ब्लैक कैट वॉज सैड, द ब्लैक कैट वॉज सैड व्हेन इट विजिटेड महा अगेन बिकॉज, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उसने पूछा नहीं था उसके बारे में, उसकी तबीयत नहीं पूछी थी, खैर खैर नहीं पूछी थी, और बिल्ली के बच्चे का ख्याल रखना बंद कर दिया था। तो बिकॉज शी हैड नॉट आस्क्ड अबाउट द कैट, उसने बिल्ली के बारे में नहीं पूछा था, एंड बंद कर दिया था, स्टॉप्ड, और बंद कर दिया था टेकिंग केयर ऑफ द किटन। ठीक है, उसने किटन की टेक केयर करना ही बंद कर दिया था। तो जो बिल्ली थी वो सैड हुई थी वहाँ से वगैरह मुलाकात करके
क्योंकि महा ने उससे उसके बारे में कुछ पूछा भी नहीं कि तुम कैसी हो, और किटन की देखभाल करनी भी उसने बंद कर दी थी। What was Maha's third wish? Maha's third wish was, वो क्या था, अब वो एग्जैक्टली आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं। Maha's third wish was to, कहाँ गया, ये रहा। I want to। अब अगर आप इस जवाब को एग्जैक्टली इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ लिखेंगे तो फिर बिल्कुल ऐसे ही लिख दीजिएगा, और अगर आप इन्वर्टेड कॉमर्स के बगैर लिखेंगे तो फिर ये आई की बजाय शी हो जाएगा। शी वांटेड टू स्पीक अ लैंग्वेज दैट नो वन एल्स कैन स्पीक, और ये कैन की जगह कुड हो जाएगा। तो मुझे तो ये बगैर इन्वर्टेड कॉमर्स के ही अच्छा लग रहा है जवाब। आई के बजाय शी होगा। वो चाहती थी कि वो कोई ज़बान बोले जो दूसरा नहीं बोल सकता। तो शी वांटेड टू स्पीक अ लैंग्वेज दैट नो वन एल्स कुड स्पीक। वो एक ऐसी ज़बान बोलना चाहती थी जो कोई दूसरा नहीं बोल सकता था। यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसका जवाब कंप्लीट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, सवाल का पार्ट यहाँ से शुरू करेंगे, महाज थर्ड विश वॉज, और फिर आगे वो मैंने जो बताया था वहाँ पे को आप पूरा कर लेंगे इसको। और लास्ट क्वेश्चन है जी, वाई डिड नो बडी अंडरस्टूड महा फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जवाब अगेन कैसे शुरू करेंगे, नो बडी, नो का कैन कैपिटल बना देगा। नो बडी अंडरस्टैंड के बजाय अंडरस्टैंड की पास्ट टेंस होगी, उनके सवाल में डिड है। Nobody understood. Nobody understood Maha for a long time because, उसकी वजह क्या थी, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने जो है वो एक ऐसी ज़बान बोलनी शुरू कर दी थी जो किसी को समझ में नहीं आती थी, और यही उसकी विश भी थी। तो उसने जो विश मांगी थी वो विश ग्रांट हो गई थी, है ना। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, कहाँ गया भाई, सॉरी, हाँ, why did nobody understand, तो nobody understood Maha for a long time because she wished for a language, because बल्कि इसको यूँ कर लें, she wished to speak a language that nobody understood, या that nobody knew। ठीक है, ये जवाब इसका कंप्लीट हो गया। वो कैसी ज़बान बोलना चाहती थी कोई नहीं समझ सकता होता, तो वो उसको विश ग्रांट हो गया था। तो जनाब ये थे, इतने आसान से सवाल थे, कोई ख़ास मुश्किल तो थे नहीं, एक जैसे पैटर्न थे सवालों में, और वो उसी पैटर्न की बुनियाद पर हमने सारे ही सवाल ऑलमोस्ट सॉल्व किए हैं। होपफुली आपको अच्छे समझ में भी आ गए होंगे, आप जल्दी जल्दी से कर भी लेंगे। और प्रॉब्ली शायद ये आखिरी चैप्टर था अपनी एक्सरसाइज का, अपनी बुक का, तो उसको जल्दी से कंप्लीट करें, शाबाश। ताकि फिर हम अगली बुक पे चलें। बुक 3 की सारी वीडियोस ऑलरेडी बन ही चुकी हैं, तो वहाँ पे आपको फिर बड़े मज़े मज़े की कहानियाँ अच्छी तरह से एक्सप्लेन हुई भी हैं। आप उसकी मदद से बुक 3 भी जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर हम किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।